नमस्कार। आज मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो एक न्यूज़ मेरे सामने से गुजर रहा था। एक अच्छा न्यूज़ था तो मैं सोचा आप तक पहुंचा दूं। वीडियो के माध्यम से मैं आप तक सोचा पहुंचाऊं। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं आपको, और इसी न्यूज़ पे हम चर्चा करेंगे। इसका हेडिंग आपने देख ही लिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, 3 लाख बांग्लादेशी जो हैं असम से भागकर दूसरे राज्यों में छिपे हुए हैं। किस राज्य में छिपे हुए हैं, क्यों छिपे हुए हैं, चिंता क्या है इस बात को लेके, गायब होने के सबूत क्या हैं और सियासी दबाव क्यों। सबसे पहले जानिए कि ये भागने की आवश्यकता क्यों। आपने एनआरसी सुना होगा, आपने एनआरसी जरूर सुना होगा, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बोल सकते हैं इसको, एनआरसी को। नेशनल 13 में असम में क्या होता है कि 2013 में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है एनआरसी लागू करने का। यानी 13 में ये नोटिफिकेशन आता है, और इसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ सही दस्तावेज के आधार पर, यानी वैलिड डॉक्यूमेंट के आधार पर नागरिकता दी जाए। जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो उसके आधार पर नागरिकता दिया जाए। इसमें 3.3 करोड़ आवेदन आए। इसमें 3.3 करोड़ आवेदन आए, 2.9 करोड़ उपयुक्त मिले, और 40 लाख फर्जी दस्तावेज वाले बाहर हुए। फिर इनमें क्लेम भी आए, आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया। यानी आप अपना आपत्ति दर्ज कराइए, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है कि ये वैलिड है लेकिन दिक्कत वहाँ से है, तो उसको आप आपत्ति दर्ज कराते। करीब 36 लाख लोग क्लेम करने पहुँचे। 40 लाख जो बाहर हुए उसमें से 36 लाख लोग, लगभग 36 लाख लोग क्लेम करने पहुंचे। इनमें 21 लाख नागरिकता पाने योग्य माने गए। 15 लाख लोग ये साबित नहीं कर पाए कि घुसपैठी नहीं है। अब समझिए, जब 3.3 करोड़ आवेदन आया उसमें 2.9 करोड़ उपयुक्त मिले और 40 लाख फर्जी दस्तावेज से बाहर हो गए। फिर आपत्ति का मौका मिला तो 36 लाख लोगों ने क्लेम किया, 21 लाख लोगों को फिर से नागरिकता मिल गया, और 15 लाख लोग को ये साबित नहीं कर पाए कि ये घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए नहीं है। इन्हें रिजेक्शन स्लिप दी जानी थी, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें भारत की नागरिकता क्यों नहीं दी गई है। इसके आधार पर वे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील करते। ये काम दिसंबर 23 तक होना था, पर नहीं हुआ। अब बात आती है कि करीब 4 लाख लोगों को क्लेम करने ही नहीं पहुंचे। इनमें 90,000 लोग में कई बिहार के थे जिन्हें एनआरसी में जोड़ लिया गया था, और कई की मौत हो गई। अब बच्चे 3 लाख लोग। यानी देखिए, जब 4 लाख लोग जो बच गए, जो क्लेम नहीं करने आए, उसमें 90,000 लोग बिहार के थे। 90,000 लोग बिहार के थे जिसको एनआरसी में जोड़ लिया गया, और कई की मौत हो गई। 3 लाख लोग जो बच गए, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अलग अलग राज्य में छिप गए। ये थे बांग्लादेशी घुसपैठिया। समझ गए 3 लाख का आंकड़ा कहाँ से आया? ये आंकड़ा 3 लाख का कहाँ से आया, ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले अभी क्या हुआ है कि शिमला में मस्जिद तोड़ने को लेकर सांप्रदायिक कम्युनल राइट हुआ है, हिंसा भड़कती है। माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दावा करते हैं कि पीछे बांग्लादेशी है, यानी इसके पीछे बांग्लादेशी है।
14 सितंबर को, याद रखिए डेट, 14 सितंबर को ठाणे में 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। उनके पास फर्जी आईडी मिले। पूछताछ में पता चला वे 4 साल से यहाँ रह रहे थे। ऐसे कई मामले हैं जिनमें संदिग्ध बांग्लादेशी को पकड़ा गया। सवाल यह है कि आखिर ये कहाँ से आए। ये सब इसी आधार पे ये कहा जा रहा है कि 3 लाख भास्कर ने इसकी परतें उधेरी तो पता चला, यानी अखबार ने, भास्कर अखबार ने इसकी परतें उघेरी तो पता चला कि असम के 3 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के कई राज्यों में छिपे हुए हैं। ये 3 लाख आंकड़ा कहाँ से आया आपको मैं बता दिया हूँ। तो ये 3 लाख लोग घूम रहे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं देश के कई राज्यों में। और मैं आपको बता दूं कि इन 3 लाख लोगों का कोई बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी नहीं है, क्योंकि ये नागरिकता के लिए क्लेम करने आए ही नहीं। अगर क्लेम करने जाते नागरिकता के लिए तो इनका बायोमेट्रिक होता, लेकिन क्लेम करने गए ही नहीं। तत्कालीन स्टेट कोऑर्डिनेटर संघ चिंता की बात क्यों, मैं पहले बताऊं कि चिंता की बात क्यों, क्योंकि इन लोगों का ना तो पुलिस को पता है ना सरकार को। जब कुछ इन लोगों का ना पुलिस को पता रहेगा ना सरकार को पता रहेगा तो चिंता की बात होगा ही। ये हम आप जान सकते हैं कि सिक्योरिटी के हिसाब से, ये संवेदनशीलता के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से ये हमारे लिए और सरकार के लिए, पुलिस के लिए चिंता की बात है। गायब होने के सबूत जो बाहर हुए वो अचानक कहीं चले गए। जैसे बंगाई गांव जिले के रिपोर्ट के अनुसार बंगाई गांव जिले के अब्दुल रजाक बताते हैं कि उनके गांव में अचानक 2 परिवार कहीं चले गए। ये लोग एनआरसी से बाहर हो गए थे। उन्हें डर था कि पुलिस पकड़ कर जेल में डाल दे। वे लोग कहाँ जाए इसकी खबर किसी को नहीं। वे मजदूरी करते थे और कच्चे मकान में रहते थे। जाते समय वे मकान खुला छोड़ गए थे। अब वहाँ कोई और रहने लगा। कमरू जिले के खबुआ साहब तो नहीं बताते कि उनके गाँव में मतलब कई ऐसे परिवार जो कहीं अपना इधर उधर चले गए ताकि पुलिस उसको लगा कि हमको ये न हो जाए। सियासी दबाव क्यों है भाई। असम में 45 विधानसभा सीट ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य थी, लेकिन 2013 का जब परिसीमन हुआ तो ये घटकर 20 रह गई। तो बहुत सारे ऐसे उस समय बांग्लादेशी घुसपैठिया थे जो वोटर भी थे, लेकिन नहीं होना चाहिए था। तो ये अखबार की खबर थी। तो मैं सभी को जानना जरूरी है कि 3 लाख बांग्लादेशी जो हैं असम से भाग चुके हैं और वो घुसपैठिए हैं इस देश के लिए। तो वो इधर उधर भटक रहे हैं। इस तरह की कोई सूचना हो तो अपने नज़दीकी थाना में ज़रूर लोगों को दीजिए। अगर कोई अनभिज्ञ लोग लगे कि आपके गांव में, कोई शहर में, आपके गांव शहर में कोई ऐसा व्यक्ति लगे, आपके आस पड़ोस, गांव शहर की बात तो मैं नहीं कहूँगा, आपके आस पड़ोस कोई ऐसा लगे कि ये हो सकता है मे बी ये इस गांव के तो नहीं लग रहे हैं और इस गांव के रिलेटिव भी नहीं है, मेरे पड़ोस में कुछ नया व्यक्ति आ गया, तो आप इसकी खबर ज़रूर देनी चाहिए अपने नज़दीकी थाना में, ताकि सुरक्षित हम सब सुरक्षित रह सकें और देश हमारा सुरक्षित रहे, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा गांव सुरक्षित, हमारा शहर सुरक्षित रहे। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, आप क्या सोचते हैं बताइएगा। एनआरसी पे आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।